बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, रूस यूक्रेन जंग इस वक्त इंतहाई खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। एक जानिब तो गुज़श्ता चंद घंटों में रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। 3.5 साल की इस जंग में इससे बड़े मैग्नीट्यूड का हमला रूस की तरफ से यूक्रेन पर नहीं किया गया था। लेकिन अब यूक्रेन ने रूस को एक और सरप्राइज दिया है और रूस पर जिस तरह से पहले ऑपरेशन स्पाइडर वेब हुआ, फिर रूस और क्रीमिया को मिलाने वाला ब्रिज जो है वो अंडर वाटर सैबोटाज अटैक जो है उसके जरिए उड़ा दिया गया। अब तीसरा बड़ा धचका जो है वो रूस को पहुंचाया जा रहा है। ऑल्दो एक और अटैक हुआ था रेलवे ट्रैक पर, लेकिन उसमें यूक्रेन की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो है वो सामने नहीं आ सकी थी। लेकिन अब जो हमला है, ड्रोन हमला, रूस को हिलाकर रख दिया गया है और रूसी फाइटर जेट के उड़ाए जाने की खबरें भी हैं। ये सारी की सारी डिटेल्स एक्सक्लूसिव हैं जो आपके सामने रखनी है। और इसके साथ ही साथ इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि रूस जो है वो कुछ बहुत बड़ी तैयारी तो कर रहा है, लेकिन रूस की तरफ से अभी तक के तमाम तर हमले, जो कुछ रूस की तरफ से इकदाम किए जा रहे हैं, उनके हवाले से रूस की पॉलिसी बहुत वाज़ेह है कि ये नॉर्मल जो एक जंग चल रही है उसमें हमारे इन इकदामात को जंगी इकदामात तो समझा जाए, लेकिन ऑपरेशन स्पाइडर वेब का बदला नहीं है ये। और ये रूस और क्रीमिया को मिलाने वाले ब्रिज को उड़ाने का बदला भी नहीं है। लेकिन अब यूक्रेन ने तीसरा बड़ा हमला किया है और रूस का जो आप कह लें कि इंपॉर्टेंट तरीन जुज है उसे अटैक किया जा रहा है। चुन चुन कर रूस की इंपॉर्टेंट तनसेबात को निशाना बनाया जा रहा है। और अब एक और ड्रोन हमला डीप डाउन और बहुत ही आप कह लें कि रूसी एयर डिफेंस पर भी क्वेश्चन मार्क है, रूस की इंटेलिजेंस एजेंसीज पर भी, क्योंकि ये डीप इनटू रशिया। एक तो होता है कि बॉर्डर के करीब, अब रूस बहुत बड़ा है और इनका एयर डिफेंस और तमाम तर चीजों को मात देते हुए एक मर्तबा फिर रूस पर एक बहुत बड़ा ड्रोन हमला जो है वो यूक्रेन की तरफ से कर दिया गया। लेकिन उससे पहले एक और डेवलपमेंट आपको मालूम है नाज़रीन इकराम कि इस्तांबुल के अंदर जो टॉक्स हुई थी और जो पीस टॉक्स थी रूस के वफ्द और यूक्रेन के वफ्द के दरमियान, उन पीस टॉक्स से 24 घंटे पहले ही यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब किया और ऑपरेशन स्पाइडर वेब ने रूस को हिलाकर रख दिया। अब उस सब के अंदर पीस जो है उस पर कोई बात नहीं हुई, इसीलिए पीस टॉक्स इंपैक्ट हो गया, उनके ऊपर इफेक्ट पड़ गया और ना ही जंगबंदी की तरफ बात गई। रूस अपने मौके पर डटा हुआ था, लेकिन प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जंगी कैदी जो है उनके तबादले पर जरूर बात हुई कि जितने बंदे आप हमारे छोड़ेंगे इतने हम आपके छोड़ देंगे, यानी जितने रूस के बंदे छोड़े जाएंगे उतने। अब यूक्रेन जो है वो एलिगेशन लगा रहा है कि रूस जो है वो डिले कर रहा है प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो है उनके इस मुआहदे के तहत उनके तबादले को, यानी जंगी कैदी जो है उनके तबादले को रूस जो है वो डिले कर रहा है। ऑल्दो रशिया जो है उसका एलिगेशन है कि यूक्रेन इसके अंदर डिलेइंग टैक्टिक्स अपना रहा है। और अब नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले तो ये समझें कि रूस ने पहले क्या क्या कार्रवाई की, रूस ने किस तरह से यूक्रेन की बुनियादें हिलाई। रूस ने नाज़रीन इकराम यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव पर बड़ा ड्रोन हमला किया, जिसमें बड़ी पैमाने पर हलाकतें और बड़े पैमाने पर अफराद जो है वो जख्मी हुए। खार्किव के मेयर ने कहा कि रूस की जानिब से 9 मिसाइल और 206 ड्रोन फायर किए गए, जिनमें मुतअद्दिद हलाकतें रिपोर्ट हुई। फरवरी 2022 में रूस की जानिब से यूक्रेन के खिलाफ शुरू की जाने वाली जारियत और जंग के दौरान, यह मेयर का कहना है इस शहर के, कि रूस ने जो जारियत और जंग की हुई है 3.5 साल से, उसके दौरान खार्किव पर अब तक का यह सबसे बड़ा हमला है जिसमें बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ है। यानी कीव के बाद यह सबसे इंपॉर्टेंट शहर है खार्किव, और खार्किव शहर दूसरा बड़ा शहर भी है। और इस शहर पर इस जंग का सबसे बड़ा हमला होना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी है कि इन द कमिंग डेज क्या होगा। इसका जवाब भी इसी के अंदर पन्हा है कि अब जंग जो है उसके डायनामिक्स बदल चुके हैं और अब जंग जो है वो मजीद तबाहकुन होती हुई हमें नजर आ रही है। दूसरी जानिब रूसी वजारत दिफा ने कहा है कि यूक्रेन की जानिब से क्रस्क, ब्रंस्क, क्लोका, समोल्स्क और मॉस्को की जानिब फायर किए गए 36 ड्रोन जो हैं उन्हें भी हमने गिराया। खार्किव के अलावा मैं आपको बता दूं खैरसोन रीजन में भी रूस की शैलिंग के नतीजे में इमारत गिरी। अच्छा, ये अब एलिगेशंस है और इस सब के अंदर इंपॉर्टेंट चीज यह है कि रशिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा कि यूक्रेन की तरफ से हमारे मुख्तलिफ रीजन और शहरों के ऊपर 36 ड्रोन आए, हमने वो मार गिराए। यूक्रेन कह रहा है कि भाई रूस ने 206 ड्रोन मारे खार्किव पर, 9 मिसाइल मारे, बैलिस्टिक मिसाइल दागे और पूरे शहर के ऊपर इतना बड़ा हमला जो है वो इससे पहले यूक्रेन के ऊपर नहीं हुआ। अब नाज़रीन इकराम, एक तरफ यूक्रेन का शहर खार्किव है तो वहीं दूसरी जानब खरसोन शहर भी है और इस शहर के अंदर भी रूस की तरफ से बड़े पैमाने पर शेलिंग की गई। अब नाज़रीन इकराम मैं आपको यह बताऊं कि कुछ और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने मैं रखता हूं। यूक्रेन की ड्रोन स्ट्राइक जो है इस वक्त ये बताया जा रहा है मुबैना तौर पर कि एक लार्ज स्केल फायर जो है वो एरप्ट हुई है
और एक बिचुमिन का प्लांट है रशिया के अंदर, और इस हवाले से कहा जा रहा है कि ये ड्रोन अटैक है। और इस ये इंडस्ट्रियल जोन है, रूस का शहर है कोस्तोवो, और उसके अंदर मैं आपको ये बता दूं, ये निंजी नोवोगार्ड रीजन जो है उसके अंदर कोस्टोवो शहर है, और इसका जो इंडस्ट्रियल जोन है जहां पे इंडस्ट्री है, वहां पर रशियन मीडिया के मुताबिक बिचुमिन टैंक्स जो है उन्हें आग लगी। और इस वक्त बाजाब्ता तौर पर जो रूस के पब्लिक पेजेस हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये एक पॉसिबल ड्रोन अटैक है। अब यहाँ पर इस वक्त धुएं के बहुत सख्त तरीन और काले बादल जो है वो देखे जा रहे हैं, और इसमें यह बताया जा रहा है कि इस बिचुमिन के प्रोडक्शन यूनिट का टोटल वॉल्यूम जो था, जो इसकी कैपेसिटी थी, वो 200 क्यूबिक मीटर थी। और इस सब के अंदर यह बताया जा रहा है कि जो बिचुमिन है प्रोडक्ट जो है वो भी स्पिल हुआ है, यानी वो भी अब फैल गया पूरे इलाके के अंदर, और इस वक्त बैक टू बैक बिचुमिन के प्लांट्स जो हैं वो बर्न कर रहे हैं। अब इस सब के अंदर ये बताया जा रहा है नाज़रीन कराम के एक और चीज बताई जा रही है कि लुक ऑयल का जो रिफाइनरी है वो भी हिट की गई है, और इस सब के अंदर अब रूस जो है उसकी तरफ से तो एक खामोशी है। लेकिन इस वक्त जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं रशिया के अंदर से, और रशियन मीडिया जो है और ऑनलाइन रिपोर्ट्स जो आ रही हैं, उनके मुताबिक ये एक ड्रोन हमला है, और ऑब्वियसली रूस के ऊपर और तो कोई ड्रोन हमला करेगा नहीं। अब अगर आप मैप के ऊपर देखें तो ये डीप इनसाइड रशिया है, यानी बिल्कुल रूस के अंदर तक घुसकर। अब ये सवाल यहां पर पैदा होता है कि ये ड्रोन बॉर्डर से तो इतना दूर तक आता तो इंटरसेप्ट हो जाता कहीं ना कहीं, क्या इसे उसी तरीके से पहुंचाया गया है जिस तरह से इस ऑपरेशन स्पाइडर वेब था? और इसमें इवन अब ये बताया जा रहा है कि कुछ कश्तियां जो हैं उनका इस्तेमाल करके रूस के जो वॉरशिप्स हैं, रूस के मुख्तलिफ वेसल्स हैं, उन्हें भी निशाना बनाने की यूक्रेन के हवाले से रूसी इंटेलिजेंस के पास ये रिपोर्ट आई है कि निशाना बनाने की यूक्रेन की तरफ से कोशिश की जाएगी, और उसी तर्ज के एक ऑपरेशन पर भी काम किया जा रहा है। जैसे पहले जहाज उड़ाए, बॉम्बर प्लेन्स उड़ाए, और अब ये बताया जा रहा है कि रूस का एक तैयारा जो है मुबैना तौर पर उसके तबाह होने की भी इत्तलात हैं। अब रूस के तैयारे के तबाह होने की जो इत्तला है ये इंतहाई तशवीशनाक है, जाहिर बात है। और रूस जो है वो अभी तक कोई खातिर खा जवाब जो है वो यूक्रेन को, जो रूस क्लेम करे ना, रूस लगातार ये कह रहा है कि एग्रेशन का जवाब देंगे, बदला लेंगे। ट्रंप को भी बता दिया, पोप लियो को भी बता दिया, अपनी हुज्जत भी तमाम कर दी व्लादिमीर पुतिन ने, इवन पोप लियो को एतमाद में लेकर ये सब कुछ कर चुका है रशिया। लेकिन रशिया ने अभी तक जवाब नहीं दिया। क्रेमलिन के तर्जुमान ने ट्रंप की स्टेटमेंट के बाद कहा कि बिल्कुल जी, व्लादिमीर पुतिन ने ये बात कही है कि हम बदला लेंगे, लेकिन हम बदला अपनी मर्जी के टाइम पे, अपनी मर्जी के मकाम पर, अपनी मर्जी का लेंगे बदला, जिस तरह का हमें लेना होगा हुआ। जैसे पाकिस्तान इंडिया को ये कहता होता है ना कि एट अ टाइम एंड प्लेस ऑफ आर चूजिंग, उसी तरीके से ये बेसिक मौकफ रहा है रूस का। तो अभी तक जितने हमले हुए हैं, जो खार्किव शहर पर दूसरा बड़ा हमला अब तक का तारीख का हुआ है, उस हमले को भी इस वक्त ये बताया, दूसरे बड़े शहर पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, दूसरा बड़ा हमला नहीं, अब तक का सबसे बड़ा हमला शहर ये दूसरा बड़ा है। इस हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि रूस जो है वो इस वक्त अभी भी खामोश है, और रूस की ये पुरस्कार खामोशी एक बहुत बड़े तूफान का पेशखेमा हो सकती है। और इसीलिए नेटो के ममालिक जो है वो भी मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है कि कहीं रूस का जवाब जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन तक, अब बेसिकली वो ये चाह रहे हैं कि रूस का जवाब सिर्फ यूक्रेन तक महदूद हो, उसकी हिद्दत और शिद्दत जो है वो कहीं यूरोप तक ना आ जाए, क्योंकि फिर एक फुल स्केल वॉर हो सकती है। और नेटो की भी इस वक्त वो पोजीशन नहीं रही। अमेरिका ने दो तीन बातें कही। अमेरिका ने एक तमाम नेटो मालिक को कहा कि अपना बजट बढ़ाओ डिफेंस का, 5% करो अपने जीडीपी का। अच्छा, फिर अमेरिका ने कहा कि हम एयर सपोर्ट आपको नहीं देंगे जो आप डेटरेंस फोर्सेस यहाँ पर लगाना चाहते हैं, यूरोप को बचाना चाहते हैं रूस से, और यूक्रेन वॉर के तनाजुर में अमेरिका आपकी मदद नहीं करेगा। भाई हमारे हाथ खड़े हैं, ये ट्रंप ने बता दिया हुआ है, बहुत क्लैरिटी के साथ बता दिया है। फिर ट्रंप ने इवन यहां तक कह दिया हुआ है ना कि भाई यूक्रेन और रूस तो ऐसे हैं जैसे किसी पार्क के अंदर बच्चे लड़ रहे हो, कभी कभी बेहतर होता है उन्हें थोड़ी देर लड़ने दो, तब जाके वो ठंडे होंगे। तो ट्रंप ने तो एक तरह से पुतिन को भी गो अहेड दे दिया कि भाई लड़ो मरो, जो मर्जी करना है करो, जरा एक दफा ना दोनों ठंडे हो जाओ। और उसने तो यहां तक कहा कि मैं सिर्फ रूस पर नहीं यूक्रेन पर भी सैंक्शन लगा दूंगा। तो ट्रंप तो दोनों को एक छड़ी से आंक रहा है। अब ये वेस्ट और यूरोप के मौकफ के ऊपर एक बहुत बड़ा वार है। ऑल्दो यूरोप जो है वो इस वक्त खुलकर अपना वजन सारे का सारा यूक्रेन के पलड़े में डालता हुआ नजर आ रहा है, और उसकी खातिर कोई भी स्टेप जो है वो यूरोप लेता हुआ इस वक्त हमें नजर आ रहा है कि वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। लेकिन रूस जो है उसके ऊपर अब ये जो हमला हुआ है, जो बिचुमिन प्लांट पर और रूस के एक तैयारे के मुबैना तौर पर गिरने की इत्तलात है और उसे तबाह करने की इत्तलात है, तो ये मामलात जो है ये इस जानिब इशारा है कि रूस कोई बहुत बड़ा जवाब देगा। और हर गुजरते लम्हे के साथ वो बढ़ती जा रही है इंटेंसिटी, क्योंकि रूस को लगे जख्म जो हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं और गहरे होते जा रहे हैं, और वो भर नहीं रहे जख्म। जब भरने लगता है कोई जख्म तो एक और वार कर दिया जाता है यूक्रेन की तरफ से। तो इसलिए मामला जो है वो गंभीर है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।